सूचना निदेशक विशाल सिंह स्काउट गाइड के साथ झंडारोहण के लिए प्रस्थान करते हुए स्काउट गाइड के साथ झंडारोहण करने विशाल सिंह जा रहे हैं। देखिए झंडारोहण कर रहे हैं, उनके साथ में उप निदेशक भी हैं, लेखाधिकारी भी हैं और भारत देश का गर्व देखिए किस तरह से झंडारोहण हमारा हो चुका है। अब इसके बाद विशाल सिंह जी राष्ट्रगान करेंगे, फिर उसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। देखिए क्या संबोधन में विशाल सिंह जी कहते हैं। भारत माता की महात्मा गांधी जी को भी एक बार पुनः हम रोज उनको याद करते हैं, एक बार पुनः उनको हम सब शत शत नमन करते हैं। और हमारे जो बहुत सारे ज्ञात अज्ञात ऐसे जो राष्ट्र नायक रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब आज के दिन में हजारों वर्षों की गुलामी के बाद एक स्वतंत्रता का जो उदय हुआ था उसका लाभ ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका एक परतंत्र भारत में जन्म हुआ हो। इसलिए हमें वो फर्क समझना, वो अंतर समझना कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो क्या था और जब स्वतंत्र हुए तो क्या हुआ, ये एहसास कम होगा। लेकिन हम सब अपने दैनिक जीवन में रोज किसी न किसी चीज़ की स्वतंत्रता और परतंत्रता महसूस करते हैं। स्वतंत्र होने पर जो कष्ट, जो घुटन होती है, वो स्वतंत्रता मिलते ही उस चीज़ से, चाहे वो छोटी सी कोई आदत ही क्यों ना हो, हमें कैसा लगता है ये हम सब जानते हैं। और ये हम अपनी आदत में अगर महसूस कर सकते हैं तो सोच के देखिए कि जब पूरा का पूरा देश परतंत्र रहा होगा, गुलाम रहा होगा, तो यहाँ सांस लेना, यहाँ रहना, यहाँ उठना बैठना हर दिन कितना मुश्किल होता होगा। और मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इस स्वतंत्रता के महत्व को, ये जो हमें एक आशीर्वाद मिला है उन नायकों की वजह से, उन राष्ट्र नायकों की वजह से, उन शहीदों की वजह से, उसका मनन चिंतन हमेशा अपने दिमाग में रखें और ये ध्यान रखें कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ जो हमारे ऊपर आने वाली जिम्मेदारियां हैं उनको भी उसी गहनता से समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वतंत्र भारत दे करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 20वें प्रदेश में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आज 79वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी दर्शकों को, जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन हम अपने जो ज्ञात अज्ञात राष्ट्र नायक हैं, महात्मा गांधी जी की कृपा और उनका जो मार्गदर्शन जिसमें हम सबको स्वतंत्रता मिली, उनको आज शत शत नमन करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो मैंने ये कहा कि चूँकि यहाँ पर सब क्राउड जो है वो लगभग यंग है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने स्वतंत्रता के पूर्व जन्म लिया हो या स्वतंत्र भारत को देखा हो, तो इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था सबसे यहाँ पर कि हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा कि जब हम परतंत्र थे तो हमारा जीवन कैसा रहा होगा, इसकी परिकल्पना करें। और हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में विभिन्न आदतों के लिए या किसी और अन्य चीज़ों के हम परतंत्र होते हैं और जब उससे मुक्त होते हैं तो किस तरह की शांति का अनुभव होता है, इसको महसूस करें और अपने दायित्व को समझें। आज हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, लेकिन इसके लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको याद करने के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति भी जागरूक हों। जब हम अधिकारों की बात करें तो कर्तव्यों की भी बात करें। हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, लेकिन स्वच्छंद ना हो और अपने कर्तव्य के लिए भी हम जागरूक रहें, यही मेरा मैसेज है। झंडारोहण के बाद सूचना निदेशक विशाल सिंह ने सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी
का भी उद्घाटन किया। उनके साथ उपनिदेशक भी मौजूद रहे। देखिए उद्घाटन करते हुए उसके बाद सूचना विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर जो प्रदर्शनी लगाई गई, देखिए किस हिसाब से सूचना निदेशक विशाल सिंह उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इसमें देखिए विभाग ने क्या क्या उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या उपलब्धि, उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। गांव-गांव शहर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम शिक्षा, उज्जवल भविष्य का पोस्टर देखिए तबड़े लगा हुआ है। किस तरह से काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश निवेश का प्रदेश बना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश। उत्तर प्रदेश विभाग की जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से झलकाएगा। गौवन संरक्षण से समृद्धि किस प्रकार से होती है, देखिए इसमें योगी मोदी की तस्वीर लगी हुई है और इस प्रदर्शनी का सूचना निदेशक विशाल सिंह कितने प्रेम से अवलोकित कर रहे हैं, क्या खूबी है। 56.55 लाख परिवारों को पक्का मकान उत्तर प्रदेश ने दिया, इसका भी पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ। 2024 में पर्यटकों की संख्या में इजाफा, 65 करोड़ से अधिक लोगों ने उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों का दर्शन किया है, इसका भी अवलोकन सूचना निदेशक ने किया है। कई सारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनका यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। स्थानीय शिल्पकारों को किस तरह से वैश्विक पहचान मिली है, इसका भी पोस्टर यहाँ पे मौजूद। जल जीवन मिशन के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितना लाभ हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने लोग को प्रॉफिट हुआ है, कितना लाभ मिला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 9 करोड़ लाभार्थी आच्छादित हो चुके हैं। इस प्रदर्शनी का बहुत